हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थाने से लेकर डीजीपी तक किसी ने नहीं सुनी फरियाद, अंत में मीडिया के सामने लगाई गुहार। दरभंगा जिले में कानून व्यवस्था का हाल इन दिनों किसी से छिपा नहीं है। इस बार देवहर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जदयू नेता अवधेश लाल देव को भी जान माल की रक्षा की खातिर अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखनी पड़ी है। उनका आरोप है कि थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक को शिकायत भेजने के बावजूद किसी ने उनकी नहीं सुनी। लहेरियासराय के जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अवधेश लाल देव ने बताया कि उनकी शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी स्वर्गीय सरफी लाल की पुत्री पिंकी देवी से 30 अप्रैल 2006 को हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद से ही पूर्व में माओवादी संगठन से संबंध रखने वाले मनोज लाल देव से प्रभावित होकर उनकी पत्नी पिंकी देवी परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा झंझट, मारपीट, तंग तबाह आए दिन करने लगी। मनोज लाल देव इसमें उसका साथ देता रहा, फिर उसकी पत्नी पिंकी अपने मायके में ही रहने लगी। ये सभी आरोप अवधेश लाल देव ने मीडिया के सामने बताए। अवधेश लाल देव ने बताया कि इसी बीच वर्ष 2012 में उनके और उनके परिवार के नाम झूठा FIR दर्ज करवा दिया गया, फिर समझौता करके केस खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उनकी पत्नी का व्यवहार पूर्ववत रहा और आज तक हालात ऐसे ही हैं। जान माल की सुरक्षा की गुहार वे लगातार सोनकी OP थाने से लेकर DGP और मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक कदम कहीं से भी नहीं उठाया गया है। मेरा घर बहादुरपुर थाना के अंतर्गत सोनकी OP मेकना ग्राम में घर पड़ता है। मैं देवहर उत्थान समिति का अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी शादी 2006 ईस्वी में बहेड़ी थाना के अंतर्गत पकड़ी ग्राम में पिंकी देवी से हुई थी। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी मनोज लाल देव, जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, उससे प्रभावित होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ झगड़ा झंझट, मारपीट, तंग तबाह आए दिन करने लगी। बराबर अपने मैके में ही रहती है। इसी बीच 2012 ईस्वी में मनोज लाल देव के कहने पर, जो पूर्व नक्सली एरिया कमांडर रह चुका है, उन्होंने 2012 ईस्वी में मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक FIR दर्ज करवा दिया, झूठा मुकदमा, जो बाद में जाकर के कंप्रोमाइज भी किया। ये FIR का कॉपी है। पूरे परिवार को नाम इसमें नामजद कर दिए थे। उसके बाद केस सुलह कर लिया। मेरी पत्नी हमारे साथ रहने लगी। हम दरभंगा में रामगंज रखने लगे अपने साथ बच्चों लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ से वो फिर अपना मैके चली जाती, अपना गाँव आती, ससुराल अपना आना जाना अपना ये करती थी। इसी बीच 2018 ईस्वी में मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। संबंध अच्छा नहीं रहने के बावजूद, चूंकि हम लोग एक सामाजिक परिवार से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके घर पर जाकर के अपने ससुर जी का श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम सब हमने किया। इस बीच 23/1/2022 को दिन के 2 बजे मनोज लाल देव, जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, इसके साथ 50-60 की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे घर पर मेरी पत्नी के साथ घर पर आ धमके। इस दौरान पूरे दिन रात मिलाकर के हमारे घर पर 22 घंटा तक ये लोग रहे। परिवार को बंधक बना लिया, मारपीट किया, गाली गलौज किए। इस घटना की सूचना, चूंकि मैं यहाँ नहीं था, मैं पटना में था, घर के लोग जब सूचना दिए तो इस घटना की सूचना हम अपने स्थानीय थाना को, सोनकी OP को दिए। इनसे जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाता रहा, लेकिन परंतु थाना के द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। थाना बहादुरपुर सोनकी OP, मेरा लड़का हुआ अवधेश लाल। हम जब इनको शादी करके जब लाए तो लड़की वाला को हम एक शब्द में कह दिए, लड़की आपका नहीं, अब लड़की मेरा हो गया, वो बहू नहीं है, मेरा बेटी है। अब इसको किसी तरह का दिक्कत होगा तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जाना होना हम बंद कर देंगे। यहाँ रहेगा, कोई शादी विवाह प्रयोजन होगा तब ही जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। इसी बीच में इसी के कारण जो है मारपीट झगड़ा, नहीं हमारा मन जब होगा तब ले जाएंगे, जब मन होगा तब भेजेंगे। इसी के दरमियान हमारी दादी डेट कर गई और 23 जनवरी को हमारी दादी को काम थे, हमारे पापा उतरी लिए हुए थे और खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि घाट पर से जो आते हैं तो लगभग 2-2:30 बज ही जाते हैं। उस समय अचानक मनोज लाल देव
50-60 संख्या के बीच में आया, आ धमका और हम दरवाजे पर थे। ऐसे ही गाली गलौज शुरू कर दिए। मेरे साथ 3 बार मारपीट हुआ। जब सुन कि छोटा बाबू आए तो हम उनको एक ही शब्द में बोले पूरे समाज के बीच में कि सर हमारी भाभी 5 से 6 साल से रह रही है पखरी में।